ऋषिकेश के जो मेयर हैं शंभू पासवान जी, उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर माननीय न्यायालय में जो शिकायत दर्ज हुई थी और माननीय न्यायालय के आदेश पर जो जिलाधिकारी देहरादून हैं वो उन्होंने उसके लिए एक जांच कमेटी निर्धारित की है और जांच कमेटी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। विगत दिनों हमने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष तमाम दस्तावेज रखे हैं और उसी क्रम में हमने आज भी जो है उनको कुछ दस्तावेज सौंपे हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय, देश के विभिन्न माननीय उच्चतम न्यायालयों से संबंधित हैं और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से संबंधित तमाम वो दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का जो लाभ है वो उसके मूल राज्य में मिलेगा। अब चूंकि शंभू पासवान जो हैं वो बिहारी मूल के हैं और बिहार के मूल निवासी हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी की अधिसूचना यानी कि 1950 के दौरान उनके जो पैतृक संपत्ति है वो बिहार में है और उसी संपत्ति के आधार पर जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तो उनका जो मूल जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए कायदे से वो जो है बिहार से बनना चाहिए। और एक और नियम है जिस नियम के तहत वो यहाँ पर भी जाति प्रमाण पत्र तो बना सकते हैं किंतु उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो और एक जो जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो एक प्रक्रिया है वो एक बहुत दुरूह है, मतलब एक मुश्किल है, क्योंकि जब वो यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे तो कई नियम और शर्तें उसमें ऐसे हैं जो जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले जो सक्षम अधिकारी हैं उनको वहाँ के उनके मूल राज्य के सक्षम अधिकारी से संपर्क कर उनकी आख्या मंगवा कर और उनकी वो जो जाति है वो जाति यहाँ पर भी है या नहीं है, ये तमाम तरह की जो जांच पड़ताल के बाद ही उसको वो जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और किंतु उसका जो लाभ है वो वहाँ वो जो व्यक्ति है अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो भी है वो अपने मूल राज्य से इतर कहीं अन्य राज्य में उसका लाभ नहीं ले सकता है। लेकिन उत्तराखंड में ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर एक बिहारी मूल का व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेता है और गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। इसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी महोदय को तमाम दस्तावेज सौंप दिए हैं, जांच कमेटी को तमाम जो है दस्तावेज सौंपते हैं। दिनेश मास्टर जी के प्रतिनिधि के तौर पर मैं परसों भी जांच कमेटी के समक्ष पेश हुआ और आज भी हम लोग वहां पर पेश हुए और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो पत्राचार है वो हमने मुख्य सचिव महोदय को भी किया है, आनंदवर्धन साहब को भी किया है, साथ में जो हमारे सचिव समाज कल्याण और सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को भी हमने ये तमाम पत्र प्रेषित किए हैं। और अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जिलाधिकारी महोदय को जो दस्तावेज हमने पहुँचे वो इनफ है, वो बहुत ज़्यादा हैं इस जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं इस बात को देखना होगा और क्या आख्या वो अपनी जो है हाईकोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। ये समय की गत में, लेकिन मामला बेहद संवेदनशील है, बेहद गंभीर है। इस तरीके का अगर यहाँ पर प्रदेश में ऐसा घटनाक्रम ऐसे जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से आवंटित होते रहेंगे जो यहाँ के हम लोग मूल अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनके साथ ये बेहद कुठाराघात हो रहा है, तो इस बात को सरकारों को गंभीरता से लेना चाहिए। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने विधानसभा में चुनकर भेजे हैं, उनको भी इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और अपने समाज के लोगों की बात को प्रदेश सरकार के सम्मुख रखकर इस जाति प्रमाण पत्र को तुरंत जो है निरस्त कराने की सिफारिश करनी चाहिए और गलत व्यक्ति को पद से हटाकर पुनः निर्वाचन की व्यवस्था के लिए, पुनः चुनाव कराने की व्यवस्था सुचारू करने के लिए सरकार से बात करनी चाहिए।